Now next season is rainy season. The rainy season starts in June. ठीक है, जो रेनी सीज़न है जून में स्टार्ट हो जाता है एंड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया इट बिगिनस इन जुलाई. ये जुलाई में बिगिन हो जाता है. जो रेनी सीज़न है द रेन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ अक्टूबर. अक्टूबर के एंड तक चलता है. ड्यूरिंग दीज मंथ्स मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड. यानी कि इन मंथ्स में जो रेनी सीज़न होता है उसमें मॉइस्चर जो विंड्स ब्लो करती हैं उसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है. मॉइस्चर क्या, पानी, नमी होती है. ठीक है, और ये कहाँ से, फ्रॉम द सी की तरफ से अर्थ की तरफ आती है. यानी कि सी से जो हवाएं आती है जिसमें मॉइस्चर होता है लैंड की तरफ आती हैं. इन विंड्स को, दीज विंड्स आर कॉल्ड द मानसून विंड्स. इन विंड्स को हम क्या बोलते हैं, मानसून विंड्स भी बोलते हैं. एज दे कॉज रेनफॉल. यानी कि क्योंकि इनको हम मानसून विंड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से रेनफॉल होती है. क्योंकि जो वो हवाएं हैं, विंड्स हैं, उसमें क्या है, मॉइस्चर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी उसमें वाटर होता है. These winds blow from the Arabian Sea and the Bay of Bengal. ये winds कहाँ से blow करती है, from the Arabian Sea and the Bay of Bengal. These winds first reach the Malabar coast in June. जो ये winds है वो पहले कहाँ पहुँचती है, मालाबार कोस्ट. ठीक है, जून में पहुँचती है. And by the mid of July they bring रेन टू ऑलमोस्ट द होल ऑफ इंडिया. और जुलाई तक ये कहाँ, ऑलमोस्ट कंप्लीट इंडिया में रेन इनकी वजह से हो जाती है. मासिनराम इन मेघालय गेट्स द हैवीएस्ट रेनफॉल इन इंडिया. जो मासिनराम है जो कि कहाँ पर है, मेघालय में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है. द डेजर्ट एरियाज़ ऑफ राजस्थान, जो डेजर्ट एरिया है राजस्थान का, एंड द कच्छ इन गुजरात रिसीव वेरी लिटल रेनफॉल. जो डेजर्ट एरिया है, आपने सुना भी होगा कि वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. ठीक है, वहाँ पे बहुत ही कम ग्रीनरी भी है. जो डेजर्ट एरिया है राजस्थान का एंड द कच्छ इन गुजरात, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल होती है. द कोस्टल एरियाज़ ऑफ महाराष्ट्र, जो कोस्टल एरियाज़ है कहाँ के, महाराष्ट्र, केरला एंड गोवा रिसीव हैवी रेनफॉल. यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा, इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है. द माउंटेन रीजन गेट्स वेरी हैवी रेनफॉल एंड द रिवर गेट्स फ्लडेड. जो माउंटेन रीजन है, हिली रीजन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है. इतनी ज़्यादा कि वहाँ की जो रिवर्स हैं उसमें पूरा ऊपर तक पानी आ जाता है और फ्लड आ जाता है. दिस इंडिकेट्स दैट द रेनफॉल इज़ डिस्टर्ब्ड अनइवनली. इसका मतलब क्या है, जो रेनफॉल है वो अनइवनली मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. यानी कि कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है. कम कहाँ पर है, राजस्थान में बहुत कम है, कच्छ इन गुजरात में बहुत कम है, वेरएज महाराष्ट्र, केरला, गोवा में बहुत ज़्यादा है. तो ये अनइवनली मतलब इवन नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट की गई है. सम पार्ट्स ऑफ इंडिया गेट मोर एंड अदर पार्ट्स गेट लेस. यानी कि जो कुछ पार्ट है इंडिया का वहाँ पे ज़्यादा होती है और कुछ पार्ट्स में कम होती है, और ऑलमोस्ट नो रेनफॉल. और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी है जहाँ पर रेनफॉल होती ही नहीं है. द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन आवर कंट्री इज़ 120 सेंटीमीटर्स. हम रेनफॉल को ऐसे मेजर करते हैं कि कितने सेंटीमीटर्स में हुई है. जो एवरेज है, पूरी साल की एवरेज अगर निकाली जाए, एवरेज एनुअल रेनफॉल हमारी कंट्री की कितनी है, 120 सेंटीमीटर्स. द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु और द कोरोमंडल कोस्ट रिसीव्स हैवी रेनफॉल बिटवीन नवंबर एंड जनवरी. अब जो कोस्ट है किसका, तमिलनाडु का, ठीक है, और जिसको हम कोरोमंडल कोस्ट भी बोलते हैं, वहाँ पे रेनफॉल कब होती है, बिटवीन नवंबर एंड जनवरी. फ्रॉम जून टू सितंबर दिस कोस्ट रिमेन ड्राई. अब आपको पता है यहाँ पर इन दिल्ली जो है जून जुलाई में हमारी जो है रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, बट वहाँ पर क्या है, जून टू सितंबर जो है ये कोस्ट में कोई रेनफॉल नहीं होती. रेनी सीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन एग्रीकल्चर. जो रेनी सीज़न है वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
अ गुड रेनफॉल मेक्स द सॉइल फर्टाइल, जो अच्छी रेनफॉल अगर होती है तो वो हमारी सॉइल को क्या बना देती है, फर्टाइल बना देती है, ताकि हम अच्छे से क्रॉप्स ग्रो कर सकें. हाउएवर ऑन द कॉन्ट्रेरी हैवी रेन कॉजेज फ्लड, जो हैवी रेन है, ठीक है, वो क्या कॉज करती हैं, फ्लड कॉज करती हैं. एंड लिटिल और नो रेन कॉजेज ड्रॉट, और थोड़ी सी और ना बारिश होना वो क्या, सूखा, जैसे कहते हैं ना ज़मीन सूखी पड़ गई है तो वो ड्रॉट कॉज कर देती है, जिसकी वजह से ड्रॉट हो जाता है. अ फ्यू प्लेसेस इन इंडिया आर ऑल्सो इफेक्टेड बाय साइक्लोन ड्यूरिंग दिस सीजन, यानी कि कुछ जगहें इंडिया में वो किससे, साइक्लोन से भी इफ़ेक्ट हो जाती हैं इस सीज़न में. नाउ नेक्स्ट सीज़न इज़ आर विंटर सीज़न, ठीक है. बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, अब अक्टूबर के एंड में द डेज गेट शॉर्टर एंड द नाइट्स बिकम लॉन्गर, जो डेज़ हैं वो क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और नाइट्स बहुत लॉन्ग हो जाती हैं. 9 जैसे 6 o'clock ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है, और जब एक्सट्रीम विंटर्स होती हैं तो 6 o'clock से पहले ही अंधेरा हो जाता है. ड्यू टू द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, तो स्लैंटिंग क्या होता है, जैसे ये एक सन है, ठीक है, ये अर्थ है, जो ये सन है इसकी रेज क्या है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है, जो इसकी रेज है. अब ये क्या है, जो ये स्ट्रेट लाइन है ये डायरेक्ट आ रही है, लेकिन ये कौन सी रेज है, स्लैंटिंग रेज है, ठीक है, जो थोड़ी सी टिल्टेड है. ड्यू टू द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन द टेम्परेचर ऑल्सो चेंजेस. अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट हीट आ रही है सन की, लेकिन जब यहाँ पर आती है स्लैंटिंग रेज तो ये थोड़ी सी दूर है और ये कम आती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है चेंज हो जाता है. द एयर बिकम्स कूलर, जो हवा है वो ठंडी हो जाती है. द विंटर सीजन बिगिनस इन द मिडल ऑफ नवंबर एंड गोज़ ऑन टिल फेब्रुअरी, यानी कि विंटर सीजन कब स्टार्ट होता है, व्हेन द मिडल ऑफ द नवंबर में स्टार्ट हो जाता है एंड गोज़ टिल फेब्रुअरी तक चलता है. दिसंबर एंड जनवरी आर वेरी कोल्ड स्पेशली इन द नॉर्थ एंड द सेंट्रल इंडिया, जो दिसंबर एंड जनवरी मंथ है वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, स्पेशली इन द नॉर्थ, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली भी नॉर्थ में आता है, एंड द सेंट्रल इंडिया, सो सेंट्रल मतलब बीच का इंडिया का पार्ट. ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पर द कोस्टल एरियाज इन्जॉय अ वेरी नाइस एंड प्लेजेंट वेदर, जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे बहुत ही अच्छा प्लेजेंट वेदर होता है. स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम द वेस्ट कॉल द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कॉज रेनफॉल इन द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन. जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है जो कहाँ से आती है, वेस्ट साइड से आती है, उनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी बोलते हैं, जिनकी वजह से, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं उनकी वजह से क्या होती है, रेनफॉल होती है इन द प्लेन एरिया एंड स्नोफॉल होती है माउंटेन एरिया में. दिस इज़ द टाइम व्हेन द वेदर बिकम्स एक्सट्रीमली कोल्ड एंड फॉगी. ये ऐसा टाइम है जब जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है एंड फॉग भी बहुत ज़्यादा होती है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पीस, कैरेट्स, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स आर सीन इन द मार्केट ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं लाइक स्पिनच है, ठीक है, पीस, कैरेट्स, ऑरेंजेस, एप्पल्स हैं, ये मार्केट में इसी सीज़न में आते हैं. एट दिस टाइम तमिलनाडु गेट्स इट्स शेयर ऑफ रेन, और इसी टाइम पर तमिलनाडु में क्या होती है, रेन फॉल होती है. इन इंडिया वी ऑल्सो एक्सपीरियंस टू अदर सीजन. हम इंडिया में इसके अलावा 2 और भी सीज़न हैं जो कि आते हैं, दैट इज़ स्प्रिंग एंड ऑटम, ठीक है. बिफोर द समर सीजन सेट्स इन, जैसे ही मतलब समर सीज़न के बिल्कुल ख़त्म होने से पहले हमारे पास कौन सा सीज़न आता है, स्प्रिंग सीज़न. ड्यूरिंग दिस टाइम द क्लाइमेट इज़ कूल. इस टाइम पर क्लाइमेट क्या होता है, ठंडा होता है एंड प्लेजेंट होता है, अच्छा होता है. वी सी न्यू लीव्स एंड डिफरेंट फ्लावर्स. हम इस टाइम पर क्या देखते हैं, नई नई लीव्स आती हैं ट्रीज़ पर, प्लांट्स पर, और बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं. जस्ट आफ्टर द रेनी सीज़न, जस्ट
मतलब रेनी सीज़न के बाद कौन सा सीज़न आता है? वी हैव ऑटम सीज़न। और इस सीज़न में क्या होता है? ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि जो ट्रीज़ हैं वो इस टाइम पर जो उनकी लीव्स आई होती हैं वो गिरा देती हैं, शेड कर देती हैं। सो दीज आर द सीजन्स ऑफ India. So I hope that you have understood the chapter, class. Thank you.